बच्चों कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और अभी जो रिवीजन टेस्ट चल रहे थे जिसकी वजह से हमने ये जो अपना भारतीय राजनीति में नए बदलाव करके जो चैप्टर था उसको अभी स्टॉप कर दिया था। फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो उसका जो हम जो आज टॉपिक लेकर आए हैं वो है पिछड़ा वर्ग का उदय, है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि तीन नए परिवर्तन उस समय हुए थे। एक तो था बाबरी मस्जिद वाला पिछड़ा वर्ग का उदय, और एक आर्थिक जो नया बदलाव था, है ना। वो तीन इम्पोर्टेंट उस समय बदलाव हुए थे। तो उसमें से ये पिछड़ा वर्ग का उदय एक बहुत महत्वपूर्ण वो था। कुछ समय बाद क्या हुआ था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस से दूर जाने लगा था। ऐसे समय में जनता पार्टी जो थी वो इन लोगों के काफ़ी करीब आ गई थी, और इसकी ही प्रवृत्ति अन्य जो संगठन थे, राजनीतिक समूह थे, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी हो, क्रांतिकारी दल हो, ऐसे करके इन सभी ने बहुत सहानुभूति जुटाई इस वर्ग के प्रति। पिछड़ा वर्ग से क्या आशय है, कुछ ऐसी जातियां जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थी, अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा भी कुछ ऐसी जातियां थी जिनका बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ी संख्या थी। तो इनका समाज की मुख्य धारा में जाने से ये पिछड़ गई थी, क्योंकि ये सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। तो जनता पार्टी और अन्य जो राजनीतिक समूह थे उस समय, बहुत सारी पार्टियां ऐसी राजनीतिक समूह आगे आए जिन्होंने इनकी पैरोकारी की और इनको समेटने का प्रयास किया। तो इन्होंने कहा कि भाई इनको भी सामाजिक धारा में लाने के लिए नौकरियों में, शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए, ये मुद्दा लेकर ये हुआ। तो ऐसा नहीं है कि पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण की बात है वो मंडल आयोग ने की थी और इससे पहले कहीं हुआ नहीं हो। 1960 के टाइम से दक्षिण भारत में ऐसे वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान पहले से ही था, लेकिन उत्तर भारत में ये नहीं था। उत्तर भारत में सबसे पहले एक कर्पूरी सिंह थे, कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले जो है अपने यहाँ पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, ठीक है, 1977-78 के समथिंग। और उसी समय फिर केंद्र में जब जनता पार्टी थी तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया, एक आयोग बिठाया कि इन जातियों का पूरा आप जांच करें, सर्वे करें और उसके बाद निष्कर्ष निकालें कि ये पिछड़ी जातियां जो है वो कौन कौन सी हैं, प्लस इनके उत्थान के लिए क्या उपाय किए जाएं, सुझाव भी दें इनके उपाय पे, है ना। तो मंडल आयोग का गठन हुआ, ठीक। तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि पिछड़ा वर्ग के उदय में पिछड़ा वर्ग क्या है। तो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां, उन्हें पिछड़ा वर्ग कहा गया, ठीक है। सबसे पहले 1977 में इन्हें जनता सरकार का समर्थन मिला व कई अन्य राजनीतिक दल इनकी हिमायत करने आगे आए, है ना। बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल हो गई, क्रांतिकारी दल भी शामिल हो गए, ये सब लोग, ठीक है। तो इन सब ने मिलकर अब क्या हुआ, केंद्र सरकार ने जब जनता पार्टी ने मंडल आयोग को बिठा दिया तो 78 में बिठाया था, 80 में जाकर उसने अपनी सिफारिश दी, लेकिन जब तक क्या हुआ था, जनता सरकार गिर गई थी, है ना। तो 80 के दशक में जनता दल ने इन समूहों को एकत्रित किया, ठीक है, एकत्रित किया था इन्होंने। तो मंडल आयोग का गठन 1978 में जनता सरकार के समय हुआ था और 80 में इसने सिफारिशें पेश की थी। इस समय जनता सरकार गिर गई थी, तो मंडल आयोग का जो नाम है वो विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, जो इसके अध्यक्ष थे, उनके नाम पर मंडल आयोग पड़ा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि मंडल आयोग ने सिफारिशें क्या दी, उनकी बात, उन्होंने क्या सुझाव बताए कि जो करना चाहिए जिससे कि ये जो पिछड़ी जातियां हैं इनका उत्थान होगा, ठीक है। तो जनता सरकार चूंकि आगे चलकर जो जनता सरकार थी वही भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुई आगे चलकर, तो 1989 की जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी उसने उनको फिर आगे बढ़ाया, ठीक है। तो सिफारिशें अगर हम बात करें तो मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग को नौकरियों में व शिक्षा में या शैक्षणिक संस्थानों में
संस्थानों में आरक्षण की बात की, आरक्षण का सुझाव दिया, सुझाव हम कह सकते हैं इसमें, ना, सुझाव दिया। और ये कितने प्रतिशत दिया? क्योंकि उन्होंने देखी कि इनकी जो संख्या है उसके अनुपात के अनुसार 27% आरक्षण की बात कही। ठीक है, आरक्षण की बात कही। अब क्या हुआ था कि जो राष्ट्रीय मोर्चे की जनता सरकार बनी, या जब चुनाव हो रहे थे, जब जनता सरकार चुनी जानी थी, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार जो चुनी जानी थी, उसने ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, है ना। उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। ठीक है, प्रधानमंत्री बने और इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला लिया। इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया, लागू करने का फैसला किया, है ना। तो इसके विरोध में क्या हुआ? पूरे देश में बहुत ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हुए कि भाई ये तो जो सामान्य वर्ग था उसके छात्र छात्राओं ने, सभी ने, जो युवा वर्ग था, बहुत बड़ी संख्या में जो है विरोध किया। आप जो आरक्षण मूवी बनी है वो इसी के ऊपर है, कभी देखेंगे तो पाएंगे। हालांकि मूवी होती है, फिल्में होती हैं, बढ़ा चढ़ा कर करते हैं या सही चित्रण नहीं करते हैं, पर ये जो उस समय के, अगर आप कभी नेट पे सर्च करेंगे तो पेपर की कटिंग आपको मिले, है ना, या वीडियो क्लिप कोई न्यूज़ की मिले, तो वो आजकल तो नेट पे सब कुछ उपलब्ध होता है, तो वो यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं उस समय, है ना। उसके अलावा इन्होंने जब किया तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, और विरोध के साथ ही साथ जो है, ये कब किया था इन्होंने फैसला किया? कब किया था? 1990 में इसको लागू करने का फैसला किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनौती दी गई थी, है ना। और इसमें एक इंदिरा साहनी केस आया था, इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस आया, है ना, जो कि इसी से संबंधित था। और शुरू में तो जो है इसको बहुत प्रसिद्ध हुआ था ये, कई लोगों ने हालांकि अर्जियां दी थी, लेकिन इनमें इंदिरा साहनी का केस काफ़ी फेमस रहा था। और 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए फैसला सुना दिया, केस आया। और 1992 में, शॉर्ट में लिख रही, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया, सरकार के फैसले को सही ठहराया। ठीक है, तो ये सब कुछ वो था, है ना, मंडल आयोग पूरा ये था। तो यही नहीं ये चीज रुकी थी, इसके साथ साथ बहुत कुछ हुआ था। और हालांकि सभी राजनीतिक दलों में इसमें अपने अपने मतभेद थे, लेकिन ज़्यादातर जो जितने बड़े राजनीतिक दल थे सभी ने अपनी सहमति दी थी, है ना, इस फैसले के लिए, क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं को रुष्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत सारी जातियां, इसमें लगभग 3000, मेरे ख्याल से लगभग, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगी पर एग्जैक्ट लगभग 3000 जातियां इसमें, या 300, ऐसे कुछ बहुत बड़ी संख्या में मतलब इसमें जातियां शामिल हैं। तो इतने बड़े वर्ग को नाराज करना कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता था, तो उन्होंने क्या किया? समर्थन किया। ज़्यादातर बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया। इसके साथ ही आगे चल के यही कहानी खत्म नहीं हुई, एक और हुआ
1980 के दशक में एक और बदलाव आया था। दलित व पिछड़ी जातियों का एक वर्ग बना, है ना, दलित व पिछड़ी जातियों का, दलित व पिछड़ी जातियों का एक संघ बना, है ना, संगठन या संघ बना, जिसे कहा गया बामसेफ, है ना, क्या कहा गया उसको, बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन हुआ था, है ना। तो कब हुआ इसका, 1978 में, 78 में बामसेफ का गठन हुआ, बामसेफ का गठन हुआ। और ये सारे लोग थे जो पिछड़ी अगड़ी, ये इसमें सारी पिछड़ी जातियां, दलित वर्ग, अनुसूचित जाति जो सबको शामिल करके गठन। और ये केवल सरकारी नौकरियों वालों का ही सिर्फ दल नहीं था, एक बहुत बड़ा दल बना जिसको आगे चल के समर्थन मिला और जाकर बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, है ना। इसी के चलते या इसी में से आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, बहुजन समाज पार्टी, है ना, का गठन हुआ। और ये किसने किया था, कांसीराम ने, ना, कांसीराम ने किया, या कांसीराम इसके प्रमुख थे, है ना, इसके प्रमुख थे। तो आगे चलकर भारतीय राजनीति में इसने भी, हालांकि कहीं कहीं आगे जाकर दोनों में, यानी दलित अनुसूचित जाति अलग और पिछड़ी जातियों का अलग अस्तित्व भी दिखाई दिया, दोनों के बीच संघर्ष भी दिखाई दिया विचारधारा का। लेकिन ये बामसेफ आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी को जन्म देता है। ठीक है, तो आज के उसमें इतना ही, और आगे चल के फिर देखेंगे अगला जो होगा। तो मंडल आयोग क्या था, पिछड़ा वर्ग को कितनी अनुशंसित की, क्या मैटर था, ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और अगर आपको समझना है, उस समय की अगर कल्पना करनी है या घटनाएं की सत्यता देखनी है, तो आप आधिकारिक समाचार पत्रों की कटिंग अगर आपको उस समय की मिल जाए नेट पर, तो वो देख लें, वीडियो क्लिप्स देख लें उस समय अगर कोई न्यूज़ चैनल की हो तो इस प्रकार से आप उस समय की घटनाओं को जान पाएंगे कि क्या था, कितना हिंसक प्रदर्शन हुआ था, क्या उसके परिणाम निकले थे। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के बाद हम ये समाप्त करेंगे चैप्टर, और फिर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज हमें शुरू करनी है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।